देशा 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। रिपब्लिक डे का थीम इस साल वंदे मातरम के 150 साल है। सुबह 9:54 पर होगा गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर झंडा फहराने के बाद आयोजित परेड की सलामी लेंगी। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा हैं। कर्तव्य पथ परेड पर दुनिया भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन देखेगी। परेड में अत्याधुनिक मिसाइल्स, हथियार और लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन किया जाएगा। सैन्य परेड का मुख्य आकर्षण पहली बार शिरकत करने वाली भैरव बटालियन होगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समेत कई मंत्रालयों की 30 झांकियां निकाली जाएंगी, जो देश की समृद्ध विरासत, परंपरा, विकास और नवाचार को प्रदर्शित करेंगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में हाई अलर्ट। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। राजधानी में 30,000 पुलिसकर्मी समेत 70 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की तैनात। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर की प्रमुख और ऐतिहासिक धरोहरों पर तिरंगे की रोशनी की गई है। दिल्ली में इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के साथ ही विधानसभा भवन को भी तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, चेन्नई, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश समेत तमाम राज्यों की विधानसभा नारंगी, सफेद और हरे रंग की रोशनी से नहाई दिखी। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की ऐतिहासिक धरोहर और इमारतें भी तिरंगे की रोशनी से जगमगाती दिखी। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल से लेकर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और सीएसटी तक तिरंगे की 3 रंगों में नहाई दिखी। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकारी और ऐतिहासिक इमारतों के साथ ही रियासी में चिनाब नदी पर बना दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज को भी तिरंगे से सजाया गया। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने समुद्र तट पर 77वें गणतंत्र दिवस की थीम पर रेत पर कलाकृति बनाई। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने तेजस्वी यादव। पटना में रविवार को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लालू यादव की सेहत को देखते हुए यह फैसला लिया गया। तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर उनकी बहन रोहिणी आचार्य का तंज एक्स पर पोस्ट कर कहा, सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का पटाक्षेप। ठकुर सुहाती करने वाले और गिरोह को एक घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शाहजादा को ताजपोशी मुबारक। बीजेपी नेता अजय आलोक ने तेजस्वी के आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर तंज कसा। कहावत है, नरकों में ठेलम ठेल, राजद नर्क बन चुकी है, ये हम नहीं खुद परिवार की बेटी ने कहा। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी चिराग पासवान ने तेजस्वी को आरजेडी की बागडोर सौंपे जाने को परिवारवाद की संज्ञा दी। कहा, चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अगर उनका कद बढ़ा तो जाहिर है कि आरजेडी एक परिवार की पार्टी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी अटकलें। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने आए उप मुख्यमंत्री संगम तट पर धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर सकते हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की आड़ में सीएम योगी पर फिर से तीखा हमला किया। शंकराचार्य और पुलिस की कथित ज्यादती के शिकार बटुकों से माफी मांगने की मांग। कोलकाता के सकीर बाजार इलाके में रविवार को टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर हमले के आरोप लगाए। बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जहानाबाद की नीट प्रतियोगी छात्रा मौत मामले में पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई। अब तक गिरफ्तारी न होने पर क्लास लगाई। कहा, दोषियों के साथ जांच में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश। यूपी में बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान फिर चुनावी मैदान में उतरने के संकेत दिए। कहा, मुझे जनता ने नहीं किया रिटायर, बल्कि साजिश के तहत हटाया गया। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट को लेकर सपा का प्रोटेस्ट। मणिकर्णिका घाट जा रहे समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह समेत कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर समाजवादी पार्टी डेलीगेशन को न जाने देने पर भड़के अखिलेश यादव एक्स पर पोस्ट कर कहा, घाट पर रानी अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़े जाने को एआई जनरेटेड बताने वाले आखिर क्या छिपाना चाहते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को मिला चुनाव चिन्ह।
चुनाव आयोग ने पार्टी को सीटी चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। विजय की 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बिगिल से मेल खाता चुनाव चिन्ह, जिसका मतलब भी सीटी होता है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप की राशि ट्रांसफर की। छात्रों के खाते में 944 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। मथुरा से सीएम योगी ने कहा, आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बन रहा है। ब्रजभूमि भारत की आध्यात्मिक भूमि के साथ ही विकास के नए आयाम छू रही है। बांके बिहारी जी के मंदिर में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगा। नितिन नवीन के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंकज चौधरी ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना और दर्शन किए। कानपुर में डिप्टी सीएम केपी मौर्य का अनोखा अंदाज दिखा। दंगल देखने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने अति उत्साहित अखाड़े में उतरकर माइक लेकर लाइव कमेंट्री की। अमित शाह का 31 जनवरी को बंगाल दौरा। उत्तर 24 परगना में बारासात के कचहरी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 450 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक माताबारी टूरिज्म सर्किट को लॉन्च किया है। नारकेल कुंज से मंदिर घाट तक डंबूर झील में बोट यात्रा भी की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डेप्यूटी सीएम अजित पवार ने नांदेड़ हुजूर साहिब के दर्शन किए। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहीदी समागम में शामिल हुए दोनों नेताओं ने लंगर भी चखा। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस द कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से मुलाकात की। आज गणतंत्र दिवस समारोह में एंटोनियो और उर्सुला मुख्य अतिथि हैं। देश के 131 हस्तियों को मिला पद्म सम्मान। साल 2026 में केरल के पूर्व सीएम बीएस अच्युतानंद, दिवंगत फिल्म एक्टर धर्मेंद्र समेत 5 शख्सियतों को देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। धर्मेंद्र अच्युतानंद को पद्म विभूषण। झारखंड के पूर्व सीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन समेत 13 शख्सियतों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। क्रिकेटर रोहित शर्मा पद्मश्री के अवार्ड से सम्मानित। शिबू सोरेन को पद्म भूषण, रोहित को पद्मश्री। महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी को भी पद्म भूषण पुरस्कार। यूपी से आने वाले एन राजम को कला के लिए पद्म विभूषण। 2026 के पद्म पुरस्कार पाने वालों में एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कैटेगरी में 6 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। यूएसए से आने वाले डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय को मेडिकल के लिए पद्म विभूषण। ऑपरेशन सिंदूर की दुनिया को जानकारी देने वाली और महिलाओं की अदम्य साहस की प्रतीक कर्नल सोफिया कुरैशी को विशिष्ट सेवा पदक सम्मान। 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्नल सोफिया को सम्मानित किया जाएगा। 77वें गणतंत्र दिवस पर 70 सशस्त्र बलों के जवानों को वीरता पुरस्कार सम्मान। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र। 6 सुरक्षा कर्मियों को मरणोपरांत पुरस्कार। वरिष्ठ पत्रकार मार्क टली को का 90 साल की उम्र में रविवार को निधन। दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। बीबीसी समेत कई नामी मीडिया संस्थानों में काम कर चुके मार्क टली के निधन को पीएम मोदी ने पत्रकारिता की बड़ी क्षति बताया। देश की राजधानी दिल्ली समेत 11 राज्यों में अगले 36 घंटों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका। यूपी की रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रयागराज में माघ मेले के पावन स्नान और रविवार की छुट्टी के मद्देनजर लोग उमड़े। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के दौरे अटैक के बीच रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा। कटरा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अस्थायी रोक ली। गुवाहाटी में खेले गए तीसरे टी20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से रौंदा। मेहमान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 153 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी 68 रनों की और कप्तान सूर्य कुमार यादव के 57 रनों की बदौलत 2 विकेट खोकर ही जीत हासिल कर ली। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। चित्तूर के सिंहपोरा इलाके में सर्च ऑपरेशन के बाद एनकाउंटर। आखिरी समाचार लिखे जाने तक मुठभेड़ जारी।
जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। रामगढ़ सेक्टर में भारत सीमा में घुसने की कोशिश के दौरान घुसपैठिया मारा गया। गणतंत्र दिवस से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। राजस्थान के नागौर से 9.5 टन विस्फोटक बरामद हुआ है। 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट 187 कट्टों में छिपाकर जमीन के अंदर रखा गया था। यूपी के गोरखपुर में 14 साल की नाबालिग बच्ची से दरिंदगी। पहले प्रेमी ने होटल में बंधक बनाकर 3 दिनों तक रेप किया। प्रेमी के भागने के बाद होटल मालिक, मैनेजर और एक स्पा सेंटर मालिक ने भी कई दिनों तक दुष्कर्म किया। 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 से पूछताछ जारी। लखनऊ के काकोरी में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान विवाद, एक दूसरे पर लात घुसे और कुर्सियों से हमला किया। पुरानी रंजिश बताई जा रही है लड़ाई की वजह। भोपाल में पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कानून तोड़ने वालों को दिया संदेश। वाराणसी में कोडीन कफ सिरप मामले में वाराणसी पुलिस ने कार्रवाई की है। शुभम जायसवाल के परिजनों की सभी संपत्तियां जब्त। बिजनौर में हनी ट्रैप में फंसाकर शख्स से 8 लाख रुपए की रकम मांगी गई। महिला का साथ देने वाले 2 सिपाही और एक सभासद समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली पुलिस ने 40 लाख की ऑनलाइन ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय स्तर के शूटर हिमांशु चौहान पर फर्जी ऑनलाइन गेमिंग, शेयर ट्रेडिंग और आईपीओ निवेश के जरिए ठगी के आरोप। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हेलीपैड पर प्री वेडिंग फोटोशूट कराना महंगा पड़ा। पुलिस ने दूल्हा दुल्हन से पूछताछ की, कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया। प्रतापगढ़ में कुएं की मिट्टी में दबने से एक मजदूर की मौत, हादसे में 2 जख्मी। कुएं में साफ सफाई करते वक्त हादसा हुआ। बिहार के बाढ़ में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ है। झेलवा गोसाई इलाके में विसर्जन के बाद लौट रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 15 से 20 बच्चे जख्मी। यूपी के आगरा में फूड कोर्ट में आग लग गई। मीना बाजार स्थित फूड कोर्ट में आग से लाखों के नुकसान की आशंका। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पिटबुल ने 2 युवकों पर हमला कर दिया। अनुपम नगर में हुई घटना में दोनों युवक जख्मी। डॉग मालिक डॉक्टर के घर पैसे लेने गए थे दोनों युवक। यूपी के देवरिया में सांप और नेवले की लड़ाई का वीडियो सामने आया। शहर के सोंदा इलाके में एक पुलिया के नीचे सांप और नेवले की लड़ाई हो रही है। किसी ने इसे वीडियो बना लिया। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए मनाली पहुंच रहे हैं सैलानी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले। भारी संख्या में सैलानी यहां बर्फबारी का मजा लेने पहुंच रहे हैं। बनिहाल में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफेद मोटी चादर ही नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के भदरवाह में दिखा बर्फबारी का दिलकश नजारा। बर्फबारी होने के बाद चारों तरफ सब कुछ बर्फ में लिपटा। शिमला में बर्फबारी से आवाजाही पर असर पड़ा है। कुफरी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वाहन। शहर में लगा भारी जाम। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी जिलों में भारी बर्फबारी से जनजीवन पर खासा असर। पानी के नल जमने और बिजली गुल होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। कई इलाकों में पारा 0 से नीचे पहुंचा। जम्मू कश्मीर के पद्दर में हिमस्खलन गनीमत रही कि हल्के लैंडस्लाइड में या कहें कि एवलांच में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। प्रशासन ने इस आशंका को देखते हुए लोगों को अलर्ट किया हुआ है।